प्रगति के पथ पर अपने लक्ष्य कदम बढ़ा रही हैं, उसे फिर से पीछे लौटने के लिए हमारे घर वाले खुद ही विवश कर देंगे। और जो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं हैं, उसका आंकड़ा मैं आप लोगों से जिक्र करूंगी कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले सामने आए, यानी हर घंटे लगभग 51 एफआरआई दर्ज की गई। एनसीआरबी के निष्कर्ष से पता चलता है कि प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 66.4 है, जबकि ऐसे मामले में चार्जशीट पर दर 75.8 है। और चौंकाने वाली बात यह है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले ज्यादातर अपराध उसके उसके पति और उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता 31.4% के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और अपहरण को इसके बाद अपहरण की 19.2% और बलात्कार 7% का स्थान आता है। और 2024 में भारत की अपराध दर प्रति 1 लाख लोगों पर 445.9 है, जो 2020 में 487.8 से थोड़ा ही कम है। और आप लोग देख रहे हैं कि इधर कुछ महीनों में महिलाओं के खिलाफ कई नृशंस वारदातें हुई हैं, जो हमें रुक कर सोचने को मजबूर करती हैं और सरकार की महिला सुरक्षा के खोखले वादों की पोल खोलती हैं। निर्भया हत्याकांड, क्या वो घटना भुला देने वाली है? जी बिल्कुल नहीं। निर्भया हत्याकांड के बाद सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर कई वादे किए गए थे, लेकिन क्या कुछ बदलाव हुआ? बिल्कुल नहीं। निर्भया कांड के बाद फंड लाइन्स बने, गाइडलाइंस बनी, कानून सख्त हुआ और अदालतें फास्ट ट्रैक हुई, लेकिन एक मोटी किताब में कुछ पन्नों की जुड़ने की तरह हुआ। इसने अपराधी के मन में कोई भय नहीं बनाया, समाज को अधिक जागरूक और सचेत नहीं बनाया, और संस्थागत दुष्चक्रों से निजात दिलाने में स्त्रियों की निर्णायक मदद नहीं की। और इस टाइम के ऐसे ऐसे घटना की कतार लटकी हुई है कि हाल की घटनाओं से लगता है कि अपराधी और बेखौफ हुए हैं, जलाने और हत्या कर देने पर आमदा हैं। हम सोचते हैं ऐसी बर्बरता कैसे आई समाज में? पुरुष इतने वैसी क्यों बने हैं समाज में? ऐसे कार्रवाइयां हैं जो कमतर हो रही हैं। ऐसे बहुत से सवाल जाहिर हैं, हमें असहज और लाजवाब करते हैं, और इनसे पीछा छुड़ाने के लिए अजीबोगरीब तर्क और दलीलें हम ओढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में कोलकाता की आरजी मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। और इस संवेदनशील घटना पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार रिएक्ट कर रही है, वो कम आश्चर्यजनक नहीं है। और दुष्कर्म की घटनाओं से जब देश उबल ही रहा था, तो इसी बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या कर मामला सामने आया। चाहे मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाने की घटना हो, चाहे लड़कियों के साथ एसिड अटैक की घटना हो, चाहे दहेज के लिए लड़कियों को जला दिए जाने की घटना हो, ये मामला बताने के लिए पर्याप्त है कि निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर कुछ नया नहीं हुआ है समाज में। और पूरे देश में प्रतिदिन इसी तरह की अन्य घटनाएं भी घट रही हैं, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के वास्ते। हमेशा लड़कियों की ही शरीर पर हमला क्यों होता है? सरकार ने एक बड़ा अच्छा नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जब सरकार खुद ही इसे ना माने तो क्या किया जाए? उन्नाव का आप लोग परिचित हैं बिल्कुल अच्छे तरह से कि उन्नाव का भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 17 साल की लड़की के साथ बलात्कार करता है, और लड़की के परिवार को और उसके गवाहों को मर्डर करवा देता है। और एक तरफ हमारी सरकार ये बोल रही है कि भारत बदल रहा है और अब भारत डिजिटल इंडिया हो रहा है। यहाँ मोदी सरकार को सबका साथ और सबका विश्वास रहा है। अब कहाँ से सबका विश्वास रह जाएगा जब मोदी जी ने प्रज्वल रेवनी जैसे सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन यौन शोषण के अपराधी के साथ मंच साझा किया और लोगों से उसे वोट देकर जिताने की अपील की। और आप ये इस घटना से भी अच्छे से वाकिफ है कि भाजपा विधायक ब्रिजभूषण पर भी विनोद फोगाट और साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संरक्षण मिलता रहा। और अभी हाल ही की घटना की कुछ महीने पहले बीएचयू की एक छात्रा के साथ बलात्कार की कोशिश करने वाले एबीवी से जुड़े 3 गुंडों को योगी सरकार ने रिहा करवा दिया। और भाजपा के लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया कि जैसे वो कितना बढ़िया काम करके आए हैं। जब बेटी को बचाने और पढ़ाने का नारा देने वाली सरकार ही जब ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल हो ना, तो सबसे पहले बेटी को इनकी पार्टी और नेताओं से बचाने की जरूरत है। और अब तक की इतनी हिंसा हुई है महिलाओं के खिलाफ, लेकिन तक इतनी हिंसा हुई महिलाओं के खिलाफ,
लेकिन सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों से अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि पूरी समाज के लोगों को घर से बाहर निकलकर सड़क पर उतरना होगा और सरकार पर दबाव बनाना होगा कि वो इसे रोकने के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास करे। और अतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। केवल पाठ्यक्रम में स्त्री पुरुष समानता की बात पढ़ाने से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अपने घरों में मौजूद स्त्रियों को भी समानता की दृष्टि से देखना होगा। उन्हें पुरुषों के बराबर पूरी स्वतंत्रता देनी होगी। समानता और स्वतंत्रता की बुनियाद पर तैयार नई पीढ़ी नया समाज ये बना सकती हैं, जहां स्त्री पुरुष बराबर का अधिकार रखेंगे, वहां बलात्कार जैसी घटना का नामो निशान नहीं होगा। हमें ऐसे समाज निर्माण के लिए सतत संघर्ष जारी रखना होगा। आप लोग देखते हैं कि अक्सर बुरी खबर के बाद